हाजरा दोस्तों, प्रोग्राम इंज भी पढ़िया जा सकता है। साहित्य पंजाबी बुलेटिन दा लिटरेचर शो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किताबां ते नज़रसानी करी दी है। तो जिमें मैं पढ़दा साहित्य नूं, हर एक दा आपो अपना अंदाज़ है साहित्य नूं पढ़न दा। वो मैं साझा कर देना जो मैं साहित्य पढ़ रहा हूँ। कई किताबां महत्वपूर्ण होंदियां नहीं, कोई व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होंदे ने, पर कोई व्यक्तित्व मोह खोरे होंदे ने जिन्हां नूं तुसीं मुहब्बत करदे हो। मनजिंदर कमल उन्हां मुहब्बती अजीज़ दोस्तां चों ने। ਉਹਦੀ किताब हुणे आई है और ये कवितावां तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ पता नहीं किन्नी बार सुनिया होईयां ने। अपनी लोर 'ਚ जिवें ਉਹ सुणाउंदा है, ਉਹਦਾ एक अपना अंदाज़ है। कविता सुनाउण दा भी ਉਹਦਾ एक अंदाज़ है, लिखण दा तां अंदाज़ है ही नवेकला। किताब का नाम है उदास कामरेड। उदास कामरेड नज़मां ने ਉਹਦੀਆਂ बड़ियां रिदम 'ਚ लिखियां होईयां नज़मां। इनू चेतना प्रकाशन लुधियाना वालियां ने छापिया। चेतना प्रकाशन सतीश गुलाटी होरां दा, जिहड़े खुद एक गज़ल गो ने, कवि मन ने, साडे बड़े भाई ने। असीं उन्हां नूं मुहब्बत करदे हां। साडा आपसी रिश्ते दहाकियां दे। मैं देख रहा सी कि उन्होंने फेसबुक वाल ते पिछले दिनों के 3 लाइनां, नज़म वर्गियां लाइनां, पर बहुत गहरियां लाइनां। क्योंकि वो मैं इसे करके कहना कि वो इस तरीके की नज़म नूं कितनी मुहब्बत नाल छापते हैं। हालांकि बहुते प्रकाशक कहते हैं कि नज़म बिक नहीं रही, नज़म की किताब, कविता की किताब। पर जे गुलाटी होरी एडी मुहब्बत दे नाल उदास कामरेड मनजिंदर कमल की छापते हैं, तो उन्होंने मन च पई किते ना किते जिहड़ी कविता है वो मैं वो देख रहा उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे कि घर में पंखा है, एक रस्सी भी, यानी घर में सलीब है साहिब। सुसाइड नूं सलीब देखण वाले शायर दा एहसास तुसीं महसूस कर सकते। सो वही प्रकाशक इहो जी कविता नूं, उदास कामरेड वर्गी कविता नूं छाप सकदा। छापण च मुहब्बत। मनजिंदर दी कविता बारे जदों मैं इनू कविता पढ़ रही है, पहला सुनिया हुई ने, पढ़िया भी, मैं पढ़ ली किताब, मैनू वो दे गया तो मैं पढ़ ली किताब। तो मैं पिछे टिप्पणी देखदा सुरजीत हाँ सुरां दी। वो कहते कवि नूं भावुक होना पसंद है जदों मनजिंदर कमल अपनी कमजोरी नूं भुल जाता है, तो जड़ां शीशे वर्गियां वधिया रचनावां करता है। मैं कहा यार वधिया रचना की हुंदी है? बाबे ने निशानदेही कर दी। बहुत बड़े बंदे सी सुरजीत हाँ सुरी। मैं पहला यही 2 कवितावां विचारियां कि ये विच बाबा कह रहा कि वह भावुक नहीं है, वो वधिया कवितावां कह रहा, शीशा ते जड़ां। मैं शीशा कविता खोली, कविता पढ़ी। मैं देखिया शीशा साहित्य है इस कविता च। शीशा मनुखी किरदार है, शीशा कला है, शीशा सवाल है, शीशा जवाब है, बहुत कुछ है शीशा। छोटी जी नज़र, इन्ना शीशे दियां इन्नियां शेड्स, तुहानू शीशे दे इन्ने माने।
शीशे की पॉलिटिक्स ईवन क्यों वधिया नज़म कहते सुरजीत हास शीशे नूं। कविता सुनो। कई बार शीशे धुंधले हुंदे ने ते कई बार चेहरे धुंधले हुंदे ने। कई बार शीशे धुंधले हुंदे ने ते कई बार चेहरे धुंधले हुंदे ने। ज़ाहिर है धुंधलापन है। यह तो बहुत महंगा खेज है, अपूर्णता है। इत्थे सब अपूर्ण, पूर्ण कोई नहीं। शिव कुमार बटालवी। मैं साखी च, मैं किस्से च परतदा पहुँचदा लंघदा उहदे विच दी पूर्ण किते भी पूरा नहीं है। बचपन भोरे च है अपूर्ण, जवानी हथ पैर वढ़ के खूह च है अपूर्ण, गोरख पूरियां करदा है, सुंदरां तो विछुन के फिर अपूर्ण, इछरां तो विछुन के फिर अपूर्ण। इत्थे सब अपूर्ण, पूर्ण कोई नहीं। कदे शीशा धुंधला है, कदे चेहरा धुंधला है। ठहर के, ठहराव दे के, पॉज दे के, रहाओ कह के सोचण वाली गल है। उंज तां शीशा तक्कण दे कई तरीके ने। जां तां शीशे ते पर्दा कर लो ते जां मुख ते मुखौटा चाढ़ लो। पर्दा और मुखौटा दोवें बहुत अहम, दोवें बहुत पॉलिटिकल, दोवें बहुत स्वै पड़चोलण वाले, स्वै दे स्वै नूं परखण वाले, स्वै दियां धज्जियां उड़ाउण वाले, अंदर उतर गए शैल च उतर गए बंदे दियां धज्जियां उड़ाउण वाले, मुखौटे पा के आ गए बंदे दियां धज्जियां। मुखौटा पाया भी नहीं देखना चाहता ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि ये मुखौटा भी नहीं, मुखौटे वाला शीशे चो चेहरा भी नहीं देखना चाहता, मुखौटा चाड़ के भी नहीं देखना चाहता, शीशे ते पर्दा पा दिओ। ओशो बहुत बड़ी वधिया उदाहरण दिंदा सी। जीनियस आदमी कहंदा तुहानूं पहाड़ दिखदा है, तुसीं नहीं देखना तो पहाड़ ते कपड़ा नहीं पाउणा पैंदा, पहाड़ नूं ढकना नहीं पैंदा, अखां मुंद लो पहाड़ गायब। बड़ी गहरी गल सी उहदी। जां शीशे ते पर्दा पा दिओ जां चेहरे ते मुखौटा चाड़ लो। अगला स्टैप इस नज़म दा, शीशे की कोई जात नहीं हुंदी, सिर्फ अख हुंदी है रोंदे ते हसदे चेहरिਆਂ नूं देखण लई। पता नहीं वो कौन होएगा जिन्हें किते कह दिता कि साहित्य या कला समाज का दर्पण भाव शीशा हुंदी। शीशा जिमें तुहानूं रिफ्लैक्ट करता नहीं यार। मनजिंदर ने उस टूक दियां इस नज़म नाल धज्जियां उड़ातीयां नहीं। शीशे की कोई जात नहीं हुंदी, सिर्फ अख हुंदी है रोंदे ते हसदे चेहरिਆਂ नूं देखण लई। वो जिहड़ी अख है ना, वो शीशे नूं सथूल नहीं रहण दिंदी। वो साहित्य नूं शीशा कह रहा, फिर वो कला नूं शीशा कह रहा। और कला जिहड़ी आ वो सथूल शीशे वांग रिफ्लैक्शन नहीं दे रही हुंदी, रिफ्लैक्ट नहीं कर रही हुंदी तुहाडे चेहरिਆਂ नूं, तुहाडे आले दुआले नूं।
ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਨਸੈਡ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਸੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਣਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੇ। ਅਣਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਮ, ਉਹਨੇ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ, ਛੋਟੀ ਜੀ 5 ਲਾਈਨਾਂ। ਸੁੱਖ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ। ਸੁੱਖ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ। ਐਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜੜ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਪੱਤੇ ਨੂੰ, ਪੱਤੇ ਦੀ ਪੜਤ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦੀ ਪੜਤ। ਪੱਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਪੱਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਿਅੰਬਰ ਸੀ। ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਤੋਂ, ਪੱਤੇ ਦੀ ਪੜਤ ਤੋਂ। ਪੱਤੇ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਤੱਕ, ਅਪਾਰਤਾ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੀ। ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੂਛੈ ਨਾਮਾ, ਕਾਪੈ ਛਾਨ ਛਵਾਈ ਹੋ, तो पह दुगनी मजूरी दे हमें को बेडी दे बताई हो री बाई, बेडी दे न जाई बेडी हर सो रहा समाई, बेडी मेरो प्राण अधारा, बेडी प्रीत मजूरी मांगे जा कोई छान छवावे हो, लोग कुटुंब सभी ते तोरे तो अपन बेडी आवे हो, बेडी के गुण सुन री बाई जलद बांध ध्रू थाप्यो हो, नामे के सामी सी बिहोरी लंक भविखण आप्यो हो। जलद बांध ध्रू, क्या टैक्सट पढ़ रहे ने वो, किहड़ी टैक्सट पढ़ रहे ने वो, किहड़े हवालियां दे नाल टैक्सट पढ़ रहे ने वो। पलटू दास टैक्सट पढ़ रहे ने, उल्टा कुआं गगन का तिसमें जरै चिराग, तिसमें जरै चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास रहे जरता दिन राती, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माहे, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नाहे, पलटू जे को सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन का तिसमें जरै चिराग। कैसी टैक्सट पढ़ रहे ने हो, कैसे ब्रह्मांड नूं पढ़ रहे ने, कैसी टैक्सट है। गुरु नानक देव कैसी आरती हुई, भवखंडना तेरी आरती, रविचंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती, पवन चमरो करे फुलंत ज्योति। भवखंडना, खंडा ब्रह्मंडा, कैसियां आवाज़ां आ रही होणगियां उस सारी टैक्सट दे विचों, जिन्हों सतगुरु नानक देव पहली पातशाही सुन रहे सी, पढ़ रहे सी, जे इस टैक्सट नूं पढ़ रहे सी। साडे कवि ने पत्ते तो शुरू करना है, और वो पत्ते दी टैक्सट पढ़दे हैं और जड़ां दी टैक्सट पढ़दे हैं। कमल जिहड़ी नज़म कहंदा है, वो टैक्सट दे विचों जिहड़े एहसास साडे तक पहुँचदे हैं, दुख सुख, वो पत्ता, वो जड़। ये कविता तदे सुरजीत हांस की निगाह दे विच वधिया कविता है। कमल
पॉलिटिकल कवि है, बहुत पॉलिटिकल कवि है। लाउड कवि नहीं है कमल, कमल लाउड नहीं है, कमल पॉलिटिकल है। साडे कवियां दी दुखांत है, जिथे पॉलिटिकल ने उत्थे लाउड बहुत ने, वड्डे वड्डे कवि बहुत लाउड ने। ऐतकी देश भगत यादगार हाल का मेला सी, 29वां कवि दरबार सी, चोणवें कवि सीगे, इन्ने लाउड बोले सारे, सिर दुखदा अजे तक, बहुत लाउड बोले, छोटे तो लैके बड़े सीनियर तक, जूनीयर तो लैके सीनियर तक। कमल नहीं लाउड हुंदा। कमल जो गल कहता है ना, उदास कामरेड, इस किताब का ना ही वो उदास कामरेड रखता है, पॉलिटिकल खड़ा है। वो कामरेड जिहड़ा सिगरट का धुआं छड्ड के मुड़ के पिछां नूं खिच्चना चाहुंदा है, जिन्हें छड्ड दिता है। तां इहदी ये टाइटल कविता जिहड़ी सी वो होर महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई इस वेले पोलीटिकल मरहलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ों ਨੂੰ ਅਸੀਂ देख रहे हैं। मसलन मैं फेसबुक ते हरविंदर भंडाल होरां दा नावल आया मैली मिट्टी, ਉਹਦੇ बारे नीतू अरोड़ा होरां दी टिप्पणी देख रहा सीगा कि ਉਹਦੇ बहाने ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ कोशिश की ਤੇ ਦੱਸਿਆ। पर फिर ਹੁਣ उस टिप्पणी तो बाद जिस वेले मैं सोचा कि आया भंडाल दे नावल का करैक्टर जिहड़ा वो कामरेड है, तो मेरे मन च बहुत सारे सवाल पैदा होए। भंडाल होरां दे नावल बारे गल करदिआं उन्हां सवालां नूं कि वो एक शैल च बड़े हुए व्यक्ति नूं तुसीं एडियां वड्डियां वंगारां विचों लंघण वाले लोगां दे नाल किस तरीके उन्हां नूं उस अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किते गल्लां करांगे। भंडाल होरां दा नावल मैं पढ़िया होया, पर किते मौका मेल ते ਉਹਦੇ बारे भी गल करांगे। पर जिस वेले गल कमल मनजिंदर कमल उदास कामरेड दी करदे आ ना, तां ਉਹਦੇ सामने बड़े बड़े सवाल खड़े हुए ने, ਉਹਦੇ बड़े बड़े सवाल खड़े ने जिन्होंने वो क्रिटिकल अख नाल देख रहा है, जिन्हों तो उम्मीदां सीगियां, जिन्हों तो लड़ाइयां दीयां गल्लां सीगियां, वो कित्थे पहुँच गए ने। कहता उदास कामरेड उदास मन च पैंचर होने का खदशा लई साइकिल ते जा रहा है। उदास कामरेड उदास मन च पैंचर होने का खदशा लई साइकिल ते जा रहा है। साइकिल च हवा सचमुच बहुत घट है, बाहर हवा बहुत खराब है। आ लाइन देखना, साइकिल च हवा सचमुच बहुत घट है, बाहर हवा बहुत खराब है। पर उदास कामरेड नूं बस साइकिल दी हवा दा फिक्र है। एक कमल दी फिक्रमंदी भी है, कमल दी पॉलिटिक्स भी है। साइकिल च हवा सचमुच बहुत घट है, बाहर हवा बहुत खराब है, पर उदास कामरेड नूं बस साइकिल दी हवा दा फिक्र है। ये उदास कामरेड दी आखिरी उदासी है। सिस्टम च जो हो रहा है, सिस्टम वालों जदों उंगली करनी है तो एक लाइन दे नाल ही बिना लाउड होया, एक लाइन दे नाल एक सतर नाल ही उड़ा के रख दिंदा है। कमल दी कविता दी नज़म दी ये शक्ति है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वहा है, रिदम है। और फिर ਇਹਦੀ कविता दी एक होर बहुत सशक्त खूबसूरत प्राप्ति कही जा सकती, कमल ਜਿਹੜੇ करैक्टर लैके आउंदा है ना, माई गॉड ऐसे ऐसे करैक्टर वो डुम करैक्टर लैके आउंदा है। डुम ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। और डुम ਜਿਹੜਾ अजे भी बिड़क रखता है, पूरे पूरे ਵਿਹੜੇ ਦੀ पूरे पिंड की बिड़क रखता है, तो ਉਹਦੀ डांग खड़कती है। तो मैनूं चेता आउण ਡਿਆ ਸੀਗਾ लाल सिंह दिल होरां दा नामा करैक्टर चेते आउण ਡਿਆ ਸੀਗਾ। जां लाल सिंह दिल हुणी किते मिलवे माही अपनी डॉक्यूमेंटरी फिल्म दे विच कहंदे आ ਉਹ चौकीदार की वाइफ ਨੂੰ सददे ने, एक पूरा ड्रामेटिक ही अंदाज़ है। वो दस अक्कू कदों मरिया सीगा, तेरी पेंशन किन्नी बनदी आ की आ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਕੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਕੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੁੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨ
ਚੈਨ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ 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 ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੀ ਘੜੀਸ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੈਨ, ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਚੈਨ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੈਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਚਨਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੀਰਾ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 6 ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੂਟ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਐਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਘੀਰਾ ਮੋਚੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਥਾਵੇਂ ਨਤਾਣੇ ਨਿਓਟੇ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ, ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੂਹ ਦਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪੈਗ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਐਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਲ ਦੀ ਇਸ ਉਦਾਸ ਕਾਮਰੇਡ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੱਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਕਟਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਪਾਠਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਉਦਾਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।